महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के दलों से मुलाकात की। इस बैठक के डिटेल अभी सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के अभियान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की चयन की समीक्षा भी हो रही है। इस बैठक को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को हरियाणा में जिस तरह के हार मिली है, इसके बाद लोगों के जो इनके दल हैं, चाहे एनसीपी हो गई चाहे शरद पवार है, इनके बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी साबित हो रही है। अब वही हाल तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि अखिलेश यादव ने, जैसे हरियाणा में हार होती कांग्रेस की, अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिया। उसी दिन 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाता है। खैर, इस पे आगे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण पार्टी को इंटरेस्ट नीचे चला गया। यानी कि पार्टी का जो इंटरेस्ट, मतलब वहाँ के जो नेता थे, चाहे वो हुड्डा जी हो गए, शैलजा जी हो गई, इनकी जो थी वो अपने आप को बहुत मान रहे थे। उन्होंने पार्टी के तहत मिलकर कोई काम शायद नहीं किया, इसलिए उन पे हार हो जाती है। पार्टी 100 से 110 पर चुनाव लड़ सकती है महाराष्ट्र में, कांग्रेस का माना जाए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक लगभग 100 से 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि ऐसी जानकारी सामने आई थी कि कांग्रेस में टिकट पाने के लिए 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। भाई, माहौल तो हरियाणा वाला बन रहा है। वहां पर भी इतने लोग आ गए थे कि सबको सीटें जिनको मिली वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिली वो विपक्षी में निर्दलीय खड़े हो गए और उन्होंने प्रॉब्लम कर दी। हरियाणा में इस तरह से हार गई। कहीं ना कहीं हार का कारण उनके जो बगावती थे, उनके जो प्रत्याशी बगावत वाले थे, उन्होंने इसमें डाला। अब चलिए आगे देखते हैं। इस बार विदर्भ में और मराठवाड़ा इलाके से सबसे ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 तक चलेगा। अभी सत्तारूढ़ की बात करें तो यहाँ पर एनडीए की सरकार है, यानी कि बीजेपी और एनसीपी, शिवसेना, शिंदे, ये सब मिलकर इनकी सरकार चल रही है। बीजेपी इस टाइम पर इनके 102 विधायक हैं। शिवसेना शिंदे के पास 38 सीटें हैं। एनसीपी अजित वाली 40 सीट है। निर्दलीय 14 हैं। अन्य दल मिलाकर 8 हैं। कुल मिलाकर इनके पास विधायकों की संख्या 202 है एनडीए में। अब महाविकास अघाड़ी की बात करें तो पार्टी में कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं। शिवसेना के पास 16 सीटें हैं। एनसीपी शरद के पास 12 सीटें हैं। अन्य के पास 1, यानी कि कुल मिलाकर 66 सीटें हैं। अन्य पार्टियां यहाँ एएमआईएम के पास 2 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं। सीपीआईएम के पास 1 सीटें हैं। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वो कमाल कर दिखाया जिसको सोचने और समझने के लिए अभी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोग सांसद इनके पास थे। 5 सांसद थे 19 में, सन 2014 में, फिर 19 में। अब इनके पास 2024 में 37 सीटें हैं। तो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र में गए। उन्होंने जाते वक्त मीडिया से बात बताई कि हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे 2 विधायक हैं और इस पे हमें और बढ़ाकर सीटें दी जाएंगी। हम वहां से जो दल हैं सबसे बात करेंगे और सबसे मिलकर हम इंडिया गठबंधन के तहत मुताबिक से एकदम बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। इनका ऐसा दावा है। पर देखना यह है कि राहुल गांधी जो येलोपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं, ये अखिलेश यादव को कितनी सीटें दिला देते हैं, या फिर शरद पवार हैं या फिर उद्धव ठाकरे, ये कितने सीटें इनको देते हैं, कितनी सीटें मिलती है या फिर इस पर क्या होता, अभी तक इस पर कोई खास फैसला नहीं। पर अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र पहुंचे हैं और वहां पर अपने अध्यक्ष से, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहां के, उनसे मुलाकात की गई। अब्बू सलीम ऐसे कुछ नाम है उनका। महाराष्ट्र में 26 नवंबर के पहले होंगे विधानसभा चुनाव।
मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने 28 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद है। तारीखों का ऐलान तो हो गया है, खैर उम्मीद की बात छोड़ो। तारीखों में अब देखेंगे यहाँ पर लगभग 20 नवंबर को चुनाव होगी, 20 नवंबर को, और इसका जो फैसला होगा वो 23 नवंबर को आएगा। अब क्षेत्र की बात करें हम, महाराष्ट्र में विधानसभा क्षेत्र 288 की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षित 25, अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित 29, राज्य में मतदाता हैं 9,59,00,000, 4,59,00,000 पुरुष मतदाता हैं, 4,64,00,000 महिलाएं हैं। अब बात ये हो रही है, अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है। इसका कार्यकाल नवंबर में ख़त्म होगा। 288 सीटों में 106 विधायक बीजेपी के पास थे। हालांकि इसमें कुछ सांसद बने तो यहाँ पर भी उपचुनाव होंगे। खैर इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रविवार को मुंबई में कॉन्फ्रेंस होती और हम बात करते हैं कि इसमें ये देखना है कि हमें समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी की जब से हार हुई है हरियाणा में, तब से इनकी एक छवि अलग से दिखाई दे रही है। अगर हम लोकसभा के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सांसद महाराष्ट्र में इस वक्त हैं। अगर हम कांग्रेस की लोकसभा सीट के अनुसार देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस लगभग 63 से 65 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 79 सीट जीत सकती है। और शिवसेना यूबीटी कांग्रेस वाली शिवसेना की बात करें तो यहाँ पर 57 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के जो गठबंधन में है शिवसेना 57 सीटें, और कांग्रेस के एनसीपी यहाँ बात करें तो लगभग 33 सीटें इनको मिल सकती है। यानी कि कुल मिला के महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन है इनको बहुमत प्राप्त हो रहा है। 153 से 160 सीटों तक आंकड़ा इनका जा रहा है। महायुक्ति की बात करें तो शिवसेना शिंदे के पास 40 हो जाएंगे, एनसीपी के पास मात्र 6 विधायक मिलेंगे, राष्ट्रीय समाज के पास 1। यानी कि बीजेपी के जो गठबंधन एनडीए जो है महाराष्ट्र में, महायुति, इनको मिलेगी 126 सीटें। ऐसा लोकसभा 2024 के हिसाब से देखा जा रहा है। यानी कि लोकसभा हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। महाविकास आघाड़ी यानी कि महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ऐसा होता है। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चाहे कांग्रेस हो गई चाहे बीजेपी हो गई, मुकाबला लगभग अच्छे से है, क्योंकि यहाँ पर लाडली बहना की योजना चल रही है, हर घर थाली पहुँचाई जा रही है स्टील की। तो इतना आसान तो नहीं होगा बीजेपी से लड़ना, क्योंकि जो माहौल हरियाणा का था, एक तरफा माहौल था, कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, पर माहौल क्या हो गया। राहुल गांधी जब से हरियाणा हारे तब से इनकी छप्पे थोड़ी सी डाउन हुई है, और इनके जो पार्टी में जो उत्साह था वो भी डाउन हो गया है। हालांकि ये जरूरी था, क्योंकि अब हर वक्त पर इनकी नज़र होगी, हर जगह हर एक सीट पर इनको समझ में आएगा कब हमें क्या करना है। वैसे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन के बैठी है, और अखिलेश यादव ने शुरू से लेकर अब तक इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के बाद नेता हैं जो सबसे प्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 5 सीटें तो महाराष्ट्र में देनी चाहिए। हो सकता है कि उनको 2 सीटें मिले या 3 सीटें मिले, पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती कम से कम उन्हें 5 सीटें दिलाई जाए। खैर इस पे आपका क्या अनुमान है, आगे क्या होने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए, और अपनी जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।